हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं फंक्शंस। तो क्या होता है फंक्शन। देखिए, बचपन में हमने पढ़ा कि नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, है ना। तो अभी +1 में हमने पढ़ना स्टार्ट किया फिर कि नंबर्स को अगर हम, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को मैंने यहाँ 1 से लेके 3 तक लिया है, अगर हम करली ब्रैकेट में रखें तो हम बोलते हैं कि ये सेट है। ठीक है, कोमा डाल देते हैं हम नंबर्स के बीच में, साथ में लगाते हैं करली ब्रैकेट, तो ये सेट है, ये सेट है ए। ऐसे ही ये सेट मैंने लिया बी। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट में पढ़ना सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर हमने किया तो कैसे करते थे, ए को रखा फर्स्ट सेट यहाँ पे, बी को रखा सेकंड सेट यहाँ पे, और फिर फर्स्ट एलिमेंट लेते थे हम फर्स्ट सेट का और उसको रिलेट करते थे ये दोनों नंबर के साथ। कैसे, तो मैंने यहाँ करके दिखाया। फिर से देखिए, 1 1 2 1 3 हो गया, फिर 2 2 2 3 हो गया, फिर 3 2 3 3 हो गया। तो इस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। 2.1 एक्सरसाइज में किया था। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में हमने स्टार्ट किया कि रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिलेशन है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो हर एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि ये है 1 2, मैंने फर्स्ट उठाया 1 2। अब ये क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हम पहले एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने रिलेशन लिया है x = y - 1। अब फर्स्ट होता है x और सेकंड होता है यहाँ y। ठीक है, तो x क्या, x ये होगा, x 1 होगा और y क्या होगा 2। तो यहाँ जब मैं इस रिलेशन में जो कि इन्होंने यहाँ दिया है, ओके, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा x की वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ 1 कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 2 आ जाए x की वैल्यू 1 पुट करने पे, देखिए आ रही है, तो हाँ जी, y की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब ये 1 2 क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो मैंने जब यहाँ फिगर बनाई, देखिए ए सेट लिया मैंने 1 2 3, बी सेट लिया मैंने 2 3, ये वाला। तो मैंने यहाँ कहा पहले एक तीर लगाएंगे कि देखिए ये 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है। अब इसको मैंने यहाँ रिलेशन में भी लिख दिया कि 1 और 2 जो है ये रिलेट कर रहा है, कोमा। अगला चेक करेंगे 1 3, फिर यहीं पे पुट करूँगा मैं ये जो हम मुझे दिया था रिलेशन, क्या है, क्या चेक करना है 1 3। तो 1 3 जब मैंने चेक करना है इसमें, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने 1 पुट किया तो अब 3 तो नहीं ना आएगा। चेक करो उधर जाके क्या हो गया, 1 + 1, ये तो 2, पहले भी 1 पुट किया था तो 2 आएगा, अब भी 2 ही आएगा। तो 3 नहीं आया, तो ये जो है ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ मैं 1 3 अब नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस x = y - 1 को। तो जैसे अब मुझे पता है कि ये भी नहीं करेगा, 2 पुट करूँगा जब मैं तो करेगा, देखिए 2x 2 पुट करूँगा तो मुझे पता है कि y क्या आ जाएगा 3, तो y 3 आ गया, तो ये करेगा। 3 करूँगा ये नहीं करेगा, 3 पुट करूँगा तो 2 नहीं आएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 नहीं आएगा। तो सिर्फ ये 2 सिलेक्ट हुए, ये और ये, जिन्होंने इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया इसको। तो यहाँ मैं एक क्या लिखूँगा 2 3। ठीक है, अब पहले क्या हो रहा था, 1 2 के पास जा रहा था रिलेट करने, चला गया। अब 2 3 के पास जाएगा, रिलेट करने चला गया। तो ये इसकी फिगर हमने बना के आपको दिखाई इस रिलेशन की। अब फंक्शन क्या होता है कि देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये रिलेशन f, यहीं उसने r नहीं लिखा, f लिखा, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है द रिलेशन f। अब उसने रिलेशन f लिखा, इसका मतलब फंक्शन भी रिलेशन ही होता है। f मीन्स फंक्शन, लेकिन उसने बोला ए रिलेशन f, इसका मतलब f यानी कि फंक्शन भी रिलेशन ही होता है। तो रिलेशन f फ्रॉम अ सेट ए सेट से टू अ सेट b, 2 सेट चाहिए हमें, एक ए सेट एक बी सेट।
दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं, सेम इक्वल सेट भी हो सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ मैंने जानबूझ के अलग अलग लिए हैं, आराम से समझ आ जाएगा आपको। ए सेट लिया और एक बी लिया। इज सेट टू बी अ फंक्शन, एक रिलेशन जो कि मैंने ये लिया, इसे मैं फंक्शन बोल सकता हूँ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सारे ए के एलिमेंट, छोड़ना नहीं है कोई भी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी सेट में। इमेज क्या होता है कि जैसे आपने वन पुट किया था, यहाँ पर वन पुट किया था ना, तो क्या आया आपका, ये वन उधर चला गया तो क्या आया था 2। तो सिर्फ एक नंबर जब पुट कर रहे हैं आप x यानी कि फर्स्ट सेट का, तो आपका जो आंसर आए वो भी एक ही आए। अब ऐसा कभी हो सकता है कि हम किसी रिलेशन में एक नंबर पुट करें तो 2 आंसर आ जाएं? ऐसा कभी हो सकता है? तो वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि y² इज इक्वल टू x, ये रिलेशन ले लूं और मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूं 4, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या रखूं 4। फर्स्ट सेट में मान लो 4 है, यहाँ पे 4 भी है, मान लो ठीक है, यहाँ 4 पुट किया और ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ 4 अगर मैं लिखूँगा तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, नज़र आ गया? कितनी आई? प्लस माइनस √4 होता है ना, स्क्वायर हटाओ दूसरी साइड, प्लस माइनस √ लगाओ, ठीक है ना, बचपन से करते आ रहे हैं ये। तो क्या क्या वैल्यू आई, y की 2 भी आई और y की वैल्यू -2 भी आई। कौन कौन सी? एक y की वैल्यू 2 आ गई, एक y की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ से मैंने आपको प्रूव किया कि अगर आप x की सिर्फ एक ही वैल्यू पुट कर रहे हो तो हो सकता है y की 2 वैल्यू आ जाए। तो अब उसने ये चीज़ आपको यहाँ रिस्ट्रिक्शन में लगाई है कि आपको, अगर आप x की, जैसे मैं अब यहाँ लेके बता रहा हूँ आपको कि एक नंबर यहाँ 4 पुट किया ए सेट का, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 भी आ जाए आंसर और -2 भी आ जाए। ये क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात कि x यानी कि फर्स्ट सेट में से 4 पुट किया और y यानी कि सेकंड सेट में 2 इमेज आ जाए, होगी क्लियर? तो बस ये मना कर रहा है वो। अब ये वो कह रहा है कि आप अगर x पुट करोगे तो 2 आंसर नहीं आने चाहिए, ये मना कर रहा है। ओनली वन इमेज, एक ही इमेज आनी चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। हो गया? तो ये माइंड में रखना है आपने इस बात को कि एक ही आंसर आना चाहिए। चलिए, तो अभी हमने डेफिनेशन को समझा कि सारे के सारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट लेने हैं हमने, जब पुट करना है, पुट करना, छोड़ नहीं देना कोई भी, ओके। और अगर छोड़ रहे हैं, जैसे छोड़ क्या रहे हैं, हम तो इसको भी छोड़ना नहीं चाहते, काम कर रहे थे ये वाला रिलेशन, चलो पुट करके देख लो, करो पुट। x इज इक्वल टू y -1, अगर मैं x यहाँ 3 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, उधर जाके 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो भाई हमने x 3 पुट किया इस रिलेशन में, लेकिन y की वैल्यू 4 आ रही है और 4 वहाँ पे कहीं दूसरे सेट में है ही नहीं, तो कहाँ रिलेट करने जाएगा? वो जा ही नहीं सकता, 3 4 के पास जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर 4 है ही नहीं है। क्लियर होगी बात? जब वो एलिमेंट वहाँ पे है ही नहीं है तो ये कहाँ जाएगा उसके साथ रिलेट करने? क्लियर है ना? तो इसीलिए हमने 3 पुट नहीं किया, आपको दिखाने के लिए भी। यहाँ पे देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट का हुआ है, वो पड़ा है वहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने रिलेशन ये लिया है x इज इक्वल टू y -1, ये इसमें से वही एलिमेंट उठाएगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
अब ये दो एलिमेंट उठाए, 1 पुट किया था तो दो x1 पुट किया था तो y2 आया था, x2 पुट किया तो y3 आया था, ठीक है, उठा लिए। अब ये जो दोनों एलिमेंट हैं इस रिलेशन में, ये सबसेट हैं उसके, कल भी बताया था वीडियो में, ये उसके सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ये एलिमेंट उस सेट के पार्ट होंगे एक तरह से। वो देखो 1 2 1 2 2 3 2 3 वहाँ पड़ा है। तो ये हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई हमने बताया आपको कि कई बार एक वैल्यू पुट करने पे दो आंसर भी आ जाते हैं। x 4 पुट किया तो y 2 और -2 आ गया, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशनें हैं हमारे पास, माइंड में रखें। अब एक कंडीशन तो ये है, पहली बात तो उसने ये बोल दी कि एवरी एलिमेंट, तो आपको कोई छोड़ना नहीं है। 3 पुट करके मैंने बताया तो क्या 4 आ रहा था, 4 तो वहाँ था ही नहीं, तो मैं पुट क्या करूँ, तो मैं पुट ही नहीं कर सकता 3 को, इसमें मैं पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि मेरा तो वहाँ 4 आ रहा है, बताया ना, यहाँ पे आ गया 4, तो 4y वहाँ है ही नहीं, तो मैं पुट ही नहीं कर सकता। तो बात ये ख़त्म हो गई। तो इसको मैं ले ही नहीं सकता डोमेन में, यहाँ x की जगह पुट ही नहीं कर सकता। लेकिन ये फर्स्ट सेट में पड़ा है, ये एलिमेंट फर्स्ट सेट में पड़ा है, अब पड़ा है लेकिन मैं ले ही नहीं रहा हूँ इसको रिलेट करने के लिए, तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, अगर रिलेशन बोलना है तो पुट करने पड़ते हैं, और आंसर भी प्रॉपर एक आंसर आना चाहिए, 2 भी नहीं, कहीं गलती से आ जाए, एक आंसर आना चाहिए, याद रखनी है। पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, x की वैल्यू पुट करनी ही है, हमने पार्टिसिपेशन करेगा रिलेशन करने के लिए। एवरी एलिमेंट जो इस सेट का है वो पार्टिसिपेट करेगा रिलेशन में, ठीक है, उधर के एलिमेंट से रिलेट करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 1 एंड ओनली 1 इमेज, मतलब सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए x जो पुट कर रहे हो, ठीक है, x 1 पुट किया, y की कहीं 2 वैल्यू ना आ जाएं, x की वैल्यू जो 1 पुट की आपने 1 की, और y की वैल्यू कहीं 2 ना आ जाएं, ये भी माइंड में रखना है, ठीक है, तो भी फंक्शन नहीं है। तो चलिए पहली बात हमारी एवरी एलिमेंट वाली बात हो गई कि यहाँ 3 तो हम रिलेशन कहीं बन ही नहीं रहा, तो नहीं बन रहा, क्रॉस लगाओ, समझाने के लिए क्रॉस लगाया मैंने कि अब ये फंक्शन नहीं है। तो अब आ जाए इस पहली पिक्चर पे कि मैंने यही ली है सेम 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3, कि यहाँ मैंने सर्कल लगा के बताया कि देखिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हम यहाँ पुट नहीं कर सकते 3 को, 3 पुट किया तो यहाँ पे 3 पुट किया तो y 4 आ जाएगा, तो ये तो फंक्शन नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन है, क्रॉस लगा रहा हूँ, ये फंक्शन नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं इस डेफिनेशन को एक जनरल सिचुएशन से जोड़ रहा हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि जो मीरा है वो कृष्ण जी को मानती है, ठीक है। अब मीरा किससे रिलेट कर रही है, कृष्ण जी से। ध्यानु भगत जो है वो माता रानी को मानता था, ठीक है, सो ध्यानु किससे रिलेट कर रहा है, माता जी से। और इसी तरह भगीरथ जो था, जो गंगा माता को लेके आया था धरती पर, वो शिव जी की पूजा की थी, तो भगीरथ किससे रिलेट किया, शिव जी से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं ए सेट के, वो बी सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम हमेशा भक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, भक्त हैं, ये भक्त हैं, और बी सेट के एलिमेंट भगवान हैं। हम ऐसे ही सोचेंगे जब हम कोई रिलेशन करेंगे कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है, भक्त हैं, और सेकंड सेट के एलिमेंट भगवान हैं, ठीक है। अब बताइए कि ऐसे ही देखना है आपने कि हमारी अब डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट हर भक्त को पूजा करनी ही पड़ेगी। पहली कंडीशन कि हमने मान लिया कि ये तो भाई क्या है, भक्त है पहला सेट, ठीक है, और ये 3 तो पूजा कर ही नहीं रहा किसी की, तो ये अब फंक्शन नहीं है।
एवरी एलिमेंट शुड पार्टिसिपेट। तो फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को हम भक्त मानेंगे और हम कहेंगे कि पूजा करनी ही पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि देखिए ये 3 तो किसी से रिलेट कर ही नहीं रहा, पूजा कर ही नहीं रहा उधर किसी की, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ जितने भी भक्त हैं सभी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, सभी पूजा कर रहे हैं। देखो ये 1 2 की पूजा कर रहा है, 2 3 की, 3 4 की कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पर देवता है जिसकी अभी कोई पीछे भक्त नहीं है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि भगवान की, यहाँ देवता की अगर पूजा नहीं भी कोई कर रहा पीछे, उसने कहा है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है, ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट, यानी कि भक्तों को पूजा करनी ही पड़ेगी। भक्त कोई ऐसा ना हो जो पूजा ना कर रहा हो। देवता वहाँ कोई हो सकता है जिसकी पूजा पीछे ना हो रही हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन है। हमने जब देखना है तो हमने ये देखना है कि भक्त सभी पार्टिसिपेट कर रहे हों। उसके बाद ये सिचुएशन मैंने ली है कि देखिए ये एक भक्त है और यहाँ ये देवता हैं 2 और ये भी देवता है 3। तो ये जो भक्त है ये देवता को इसको भी मान रहा है और इसको भी मान रहा है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। यानी कि एक जो एलिमेंट है सेट ए का वो 2 वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। आया था, बोला था ना मैंने 4 पुट किया x की वैल्यू को तो 2 भी आया, -2 भी आया, तो वो फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब एक भक्त 2 भगवानों को यहाँ पर नहीं मान सकता, ठीक है, इस सिचुएशन में, फंक्शन की सिचुएशन में। तो अगर ये दोनों तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है कि कोई एक भक्त 2 देवता की तरफ रिलेट करेगा, रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। अब इस केस में देखिए 2 भक्त जो हैं वो एक देवता को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर 2 भक्त एक देवता को रिलेट करें, तो वो फंक्शन होगा। हमें प्रॉब्लम है जब एक भक्त 2 देवता को रिलेट करे, वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर 2 भक्त अलग अलग एक देवता को रिलेट कर रहे हैं तो वो फंक्शन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपने 2 वैल्यू पुट की अलग अलग फर्स्ट सेट की और आंसर एक ही आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x² = y। आपने x की 2 अलग अलग वैल्यू लेनी है और देखिए आंसर सेम आ जाएगा, y की वैल्यू एक ही आ जाएगी। कैसे? देखिए मान ले पहले आपने लिया x1 लिया, 1² y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ रही है, ठीक है। फिर दूसरे केस में मैंने x की वैल्यू ली -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा। तो इससे मैंने आपको प्रूव कर दिया कि हो सकता है x की वैल्यू आप एक बार 1 लो, एक बार -1 लो, 2 अलग अलग भक्त हैं, लेकिन आपने देखा कि भगवान एक ही आ गया, y की वैल्यू जो है वो 1 आई, ठीक है। जब आपने 1 पुट किया तो भी 1 आ रहा है, -1 पुट किया तो भी 1 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इससे मैंने क्या आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करे, वो तो करेगा, और उसकी यूनिक इमेज हो, एक इमेज हो, एक ही भगवान हो, जो भक्त हो, भक्त जितने मर्जी हैं, हर भक्त एक भगवान को माने, हर भक्त एक भगवान को माने। अब हो सकता है अभी एक ही भगवान को मानने वाले बहुत सारे भक्त हैं, ये अलाउड है। एक भगवान को मानने वाले बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? कि एक भक्त, हाँ कैसा कि एक भक्त 2 भगवानों को मानने लग पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने केस मना किया कि एक भक्त 2 भगवानों को नहीं मान सकता, 2 भक्त एक भगवान को मान सकते हैं, वो चलेगा। क्लियर हो गया? एक भक्त 2 भगवानों को मानेगा तो हम उसे फंक्शन मना करेंगे। यहाँ कर दिया था, एक भक्त 2 भगवानों को मान रहा है।
और 2 भक्त एक ही भगवान को मान रहे हैं या 3 भक्त एक ही भगवान को मान रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब 2 भक्त तो मैंने आपको बता ही दिए। इस केस में देखिए 2 भक्त, एक 1 है एक -1 है, उनका एक ही भगवान आ रहा है 1 1। ठीक है, ये केस बताया मैंने। वो मैंने पहले बताया था कि एक भक्त के 2 भगवान नहीं हो सकते, उन्होंने हमें सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज लेने को बोला है। एक ही भगवान होना चाहिए हर भक्त का। ठीक है, तो एक भक्त के 2 भगवान हैं तो फंक्शन नहीं है, 2 भक्तों का एक भगवान हो सकता है तो ये फंक्शन है। यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, ये फंक्शन है। अब साथ साथ मैं ऊपर रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 2 3, और देखो 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 भी यहाँ लिया तो यहाँ 3 4 भी ले लेते हैं। 1 2 2 3 3 4, ठीक है, ले लिया। ये 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 ले लिया। 1 1 2 2 3 3 यहाँ भी ले लिया। अब क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन है, हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और हर एलिमेंट का एक ही आंसर है, एक आंसर है, 1 एंड ओनली 1 इमेज है, तो ये फंक्शन है। हमें जो मेन कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है वो इसमें और इसमें है। ठीक है, ठीक है, जो मेन कन्फ्यूज़न है कि एक भक्त के 2 भगवान नहीं हो सकते, याद रखना, फंक्शन नहीं है। 2 भक्तों का एक भगवान हो सकता है या जितने मर्जी भक्तों का भी एक भगवान हो सकता है, वो फंक्शन है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से भी बता रहा हूँ। इसको देख के आप झट ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ध्यान से देखें, ये फंक्शन नहीं था, चलो यहाँ तो हमने क्यों नहीं था बताया कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये रीज़न इसका ये था। क्लियर है। यहाँ देखें, यहाँ तो सारे कर रहे हैं पार्टिसिपेट, ठीक है, और हर अलग अलग भक्त का अलग अलग भगवान है, तो ये फंक्शन तो था, ठीक है, ये भी चला। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक भक्त के 2 भगवान थे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर देख के भी आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। कैसे? देखिए 1 1 के पास गया, 1 2 के पास गया, 1 1 के पास गया, 1 2 के पास गया। जब फर्स्ट एलिमेंट यानी कि भक्त रिपीट हो जाएं, जब भक्त रिपीट हो जाएं तो इसका मतलब एक भक्त बार बार किसी को मान रहा है। ये फंक्शन नहीं था ना, क्योंकि एक भक्त के 2 भगवान थे। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा? 1 1 के पास 1 2 के पास लिखा ना, 1 1 1 2। ठीक है, इतना ही अगर हम देख लें, पूरा ना देखें, तो हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। 1 1 रिपीट हो गया, फंक्शन नहीं है, बस यहीं काट दो ऐसे। इधर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा 2 भक्तों के एक ही भगवान हो सकते हैं। 1 1 2 1 नो प्रॉब्लम। सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन बोलने में, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। याद रखना, इसका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये फंक्शन है, हमने पहले ही बोला था 2 भक्तों के एक भगवान हो सकते हैं, सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 2 भक्त एक भगवान को मान सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता था कि अर्जुन जो है वो भी कृष्ण जी की तरफ देखो रिलेट कर रहा है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 भक्त एक भगवान को मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक भक्त 2 भगवानों को रिलेट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको बताना है कि ये तीनों रिलेशन जो दिए हैं रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, तो कौन सा फंक्शन है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है कि येस इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखिए सारे अलग अलग हैं, 2 5 8 11 14 17, तो सारे अलग हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको सारा कुछ बताया कि भक्त रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं,
सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, भगवान को रिपीट आप कर सकते हो, ठीक है। सो भक्त रिपीट नहीं हो रहे तो यस इट इज़ अ फंक्शन। डोमेन क्या होता है, भक्त होते हैं डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया मैंने 2 5 8 11 14 17 लिख दिया। अब रेंज क्या है इसकी, सिर्फ 1 ही है ना रेंज, तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दी, ये है रेंज। सेकंड ये जो दिया है पार्ट इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो डोमेन और रेंज भी बताएं। थर्ड क्वेश्चन देखिए 1 3 1 5, ठीक है, 1 रिपीट हो रहा है, भक्त रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखा, हेयर ऑर्डर्ड पेयर 1 3 और 1 5 में हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है। सो ये जो 1 है डज नॉट हैव यूनिक इमेज, इसकी एक इमेज नहीं है कि जो 1 है वो 3 पर भी जा रहा है, चला गया 3 पे, और 1 5 पर भी जा रहा है, इसकी दो इमेज हैं। सो हमें तो एक ही इमेज चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज चाहिए। सो क्या हुआ कि गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन हो तो हमें डोमेन रेंज बतानी है, नहीं तो नहीं बतानी। उसने कहा था इफ़ इट इज़ अ फंक्शन तो उसकी डोमेन और रेंज बताएं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।